नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। देखिए, सीईटी के रिजल्ट के बाद से हम लगातार आपके लिए कट ऑफ वीडियोस बना रहे थे। आज दैनिक सवेरा टाइम्स ने ये अनाउंसमेंट कर दी है, ठीक है, कि कौन कौन सी वैकेंसी आपकी रिलीज होगी। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप सी के 28,853 पदों विज्ञापन जारी करने पदों पर का विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर ली है, ठीक है। तो डॉक्टर सुरेंद्र धीमान, ठीक है, जो इनके दैनिक सवेरा चलाते हैं, उनकी ये न्यूज़ है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के 28,853 पदों का विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर ली है। अगले 2 सप्ताह के भीतर ये विज्ञापन सार्वजनिक हो सकता है, ठीक है। 54 ग्रुपों में बांटा गया है और इन 54 ग्रुपों के लिए सीईटी पास होना क्या है, अनिवार्य है, यानी कंपलसरी है, ठीक है। टीजीटी के 7,471 पद अलग से आएंगे, जिनके लिए 55वां ग्रुप बनेगा। टीजीटी के लिए एचटेट जरूरी है, ठीक है। इसके तहत टोटल 36,324 विज्ञापित पदों के लिए जो भर्ती है वो आपकी सी ग्रुप के तहत होने वाली है। तो इन 54 ग्रुपों का क्या हो चुका है, ऐलान हो चुका है। एग्जाम का लेवल और पदों की संख्या ये देखिए आप, अभी आपको पता चल जाएगा ये 54 ग्रुप कौन कौन से हैं, ठीक है, जिसके हम कट ऑफ बना रहे थे। देखिए, एक दिक्कत तो यहाँ रहने वाली है, मैंने चेक किया था, दो ग्रुप को छोड़ के बाकी सारे क्या आपके टेक्निकल हैं। यानी अगर पेपर क्वालिफाइड नेचर का नहीं हुआ तो भैया, जो जनरल बच्चे हैं जिसके पास डिप्लोमा नहीं है, तो उनका नंबर आप सोच लो, 68 से ऊपर जिसके नंबर है वही पेपर दे सकता है, ठीक है। टेक्निकल को छोड़ दे, सिंपल जिसके पास ग्रेजुएशन और +2 है, ठीक है, वो पेपर नहीं दे पाएगा जिसके 68 से कम है, ठीक है। अब सबसे पहला जो ग्रुप बना है इन्होंने, सिविल इंजीनियरिंग पद का बना है। 554 क्या है इसमें पद है पहले ग्रुप में, ठीक है। डिप्लोमा इसमें आपके लिए क्या चाहिए, डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग चाहिएगा, ठीक है। सहायक प्रबंधन के 2 पद हैं और 548 है जूनियर इंजीनियरिंग सिविल के। सेक्शनल ऑफिसर के 2 पद हैं। तो पहला ग्रुप क्या है, टेक्निकल है, आपको स्पेसिफिक पोस्ट चाहिए है। ग्रुप 2 है आपका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, टोटल पद है 443। एग्जाम का लेवल के लिए आपको रिक्वायरमेंट रहेगी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग। समझ में आ गया भाई। तो सेकंड ग्रुप भी क्या है आपका, टेक्निकल। थर्ड ग्रुप है आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, 72 पद है टोटल। डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिएगा आपको। तो ग्रुप 3 भी क्या है आपका, टेक्निकल। ग्रुप चौथा है आपका कंप्यूटर टेक्नीशियन के, कुल 12 पद है। एग्जाम का लेवल रहेगा 3 वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग का आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा। तो चौथा ग्रुप भी क्या आपका, टेक्निकल है, पोस्ट स्पेसिफिक है। पांचवा ग्रुप आपका आर्किटेक्चरल सहायक ड्राफ्ट्समैन सिविल, 17 पद है। 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास आर्किटेक्चरल अप्रेंटिसशिप में, ठीक है। तो ग्रुप पांचवा भी क्या है आपका, टेक्निकल, ठीक है। ग्रुप 6 की बात कर लेते हैं, तो ये है अकाउंट्स पोस्ट ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। टोटल 95 पद हैं। इसके लिए आपका लेवल रहेगा एमकॉम, यानी आपको एमकॉम चाहिए, जो एमकॉम के स्पेसिफिक बच्चे हैं, ठीक है। ग्रुप 6 का पेपर वही दे पाएंगे। तो ये भी क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया, एमकॉम के लिए ये पद है। उसके बाद आपका है ग्रुप नंबर 7, ठीक है। तो इसमें क्या रहेगा आपका, सीड सर्टिफिकेशन अफसर, ठीक है। इसमें आपकी 33 पद रहने वाले हैं और एमएससी आपकी क्या चाहिए इसमें, सीड सर्टिफिकेशन से होनी चाहिए, ठीक है। एमएससी किससे होनी चाहिए आपकी, सीड सर्टिफिकेशन से होनी चाहिए, ठीक है। तो 33 पद हैं। तो ये भी क्या हो गया आपका, स्पेसिफिक हो गया, यानी टेक्निकल हो गया। उसके बाद आपका ग्रुप नंबर 8 के आता है, ठीक है। 26 टोटल क्या है उसमें पद है और इसमें चाहिए आपको एनालिस्ट या केमिस्ट की पोस्ट है। इसके लिए आपको चाहिए एमएससी आपकी केमिस्ट्री में होनी चाहिए या फिर आपकी बायोकेमिस्ट्री में होनी चाहिए। तो आप स्पेसिफिक ग्रुप नंबर 8 में ये पेपर दे पाओगे जिसके पास ये क्वालिफिकेशन है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई ग्रुप नंबर आपकी 9 की, ठीक है। ग्रुप नंबर 8 हो गया, हाँ। अब आ जाओ जी ग्रुप नंबर 9। ग्रुप नंबर 9 के 41 पद है टोटल ग्रुप नंबर 9 में, ठीक है। और ये लॉ ग्रेजुएट के लिए, जिसकी डिग्री किसकी है, लॉ की है, ठीक है। और कितने पद हैं आपके, टोटल 41 पद हैं। कितने पद हैं, 41 पद हैं आपके, ठीक है। तो ये लॉ वालों के लिए होगा ग्रुप नंबर 9। उसके बाद है ग्रुप नंबर 10, स्टैटिस्टिकल अफसर का ये है, असिस्टेंट रिसर्च अफसर, ये 23 पद है। स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर का 1 पद है। तो इसके लिए आपको चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट
ठीक है, यानी आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, किस में चाहिए आपको, एम.ए. इकोनॉमिक्स। ठीक है, अगर एम.ए. इकोनॉमिक्स है आपकी तो आप ये पेपर दे पाओगे ग्रुप नंबर 10 का। तो ये भी टेक्निकल है। ठीक है, ग्रुप नंबर 11, तो ग्रुप नंबर 11 क्या आपका डाइटिशियन, डाइटिशियन के 26 पद हैं। ठीक है, तो उसमें आपके लिए चाहिए बीएससी होम साइंस जमा डिप्लोमा इन डाइटिशियन। ठीक है, ग्रुप नंबर 12 है स्टेशन फायर ऑफिसर। ठीक है, तो इसमें आपको चाहिए है बीएससी, बीएससी चाहिए आपको पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। ठीक है, बीएससी आपको पीसीबी जमा, ठीक है, बीएससी पीसीबी। ठीक है, और इसके अलावा क्या चाहिएगा, डिप्लोमा आपका किसका, फायर में, तभी आप ग्रुप नंबर 12 का एग्जाम दे पाओगे। उसके बाद है ग्रुप नंबर 13, सहायक सूचना व जनसंपर्क अधिकारी के 13 पद हैं। एग्जाम का लेवल का रहेगा ग्रेजुएट जमा डिप्लोमा। पहले तो आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रुप नंबर 13 के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए आप, उसके बाद आपका डिप्लोमा होना चाहिए जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन में। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके ग्रुप नंबर 14, इंस्पेक्टर लीगल मेट्रोलॉजी के 16 पद। एग्जाम का लेवल बीएससी पीसीबी। ठीक है, पीसीबी से आपकी क्या होना चाहिए, बीएससी होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से। ठीक है, इसके अलावा आपके पास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी का ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। ग्रुप नंबर 15 है फार्मासिस्ट का आपका, किसका भाई, 15 फार्मासिस्ट। ठीक है, इसका है फार्मासिस्ट का। ठीक है, तो अब ये ग्रुप नंबर जो 15 है इसमें क्या रहेगा, टोटल 170 पद रहेंगे। ठीक है, और आपके पास क्या चाहिए, आपके 10वीं जमा 12वीं साइंस साइड से, प्लस में आपके पास डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी डी फार्मेसी आपके पास होना चाहिए। 170 पद हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 16 रहेगा आपका स्टाफ नर्स का, 756 पद है, इसकी अलग से भी कट ऑफ बना चुके हैं हम। ठीक है, तो इसके लिए आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी चाहिए ग्रुप 16। ग्रुप 17 आपका स्पोर्ट्स कोच, 225 टोटल पोस्ट है। आपके पास ग्रेजुएट लेवल का स्पोर्ट्स नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो आप ग्रुप नंबर 17 का पेपर दे पाओगे। ग्रुप नंबर 18 है जी आपके पास लाइब्रेरियन, 166 पद हैं। ठीक है, ग्रेजुएट होना चाहिए आप। ठीक है, प्लस में आपके पास डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस होना चाहिए। ग्रुप नंबर 9 स्टेनोग्राफर ग्रेजुएट लेवल। ठीक है, तो आपके पास ग्रेजुएट होना चाहिए आप, और स्टेनोग्राफर का आपके पास क्या होना चाहिए, 309 आपकी कम से कम क्या होना चाहिए, वो आपके पास स्टेनोग्राफर का वो होना चाहिए वर्क। ग्रुप नंबर 20 वर्क सुपरवाइजर का पेपर होगा, 123 पद है। 10वीं जमा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ट्रेड में आईटीआई सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ग्रुप नंबर 21 आपका आ गया ग्रेजुएट अकाउंटेंट के पद है 934। ठीक है, और इसके लिए आपको चाहिए बीकॉम। ठीक है, आपके पास अगर बीकॉम नहीं है तो आप ये एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे। ठीक है, तो ये होगा अकाउंटेंट का। उसके बाद आ जाओ ग्रुप नंबर 22 असिस्टेंट लाइनमैन। ठीक है, शिफ्ट अटेंडेंट, इलेक्ट्रीशियन, इकट्ठा ये जोड़ा है। 5223 पद हैं टोटल। ठीक है, इनके सबसे ज़्यादा पद इसी ग्रुप के हैं, ग्रुप नंबर 22 के। ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए, 10वीं जमा इलेक्ट्रीशियन या फायरमैन ट्रेड में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, ग्रुप नंबर 23 खुश हो जाओ वीएलडीए का है भाई ग्रुप नंबर 23। अब इसमें क्या है, 632 पद हैं टोटल। 10वीं जमा 2 साल का आपके पास वीएलडीए का डिप्लोमा होना चाहिए ग्रुप नंबर 23 वालों के लिए। ठीक है, वीएलडीए टोटल पद 632 है, इसकी अलग से कट ऑफ हम बना चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपका ग्रुप नंबर 24 कृषि संबंधित है, 188 पद रहेंगे टोटल। जैसे जूनियर इंजीनियरिंग हॉर्टिकल्चर में जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के 75, फॉरेस्ट रेंजर के 78, टेक्निकल असिस्टेंट के 10, सहायक प्रबंधक हॉर्टिकल्चर के 4 पद। अब इन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर इसमें मांगा है। ठीक है, आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए। ठीक है, हॉर्टिकल्चर सहायक प्रबंधक में हम इसमें सोच रहे थे कि ग्रुप 24 में आपका बोटनी वाले भी क्या होंगे एलिजिबल, लेकिन आयोग ने ऐसा नहीं किया। स्पेसिफिक जो कृषि से संबंधित है बीएससी एग्रीकल्चर से, उन्हीं बच्चों को इसमें रखा है। ठीक है, ग्रुप नंबर 24। ठीक है, उसके बाद आपके ग्रुप नंबर 25 69 पद है साइंटिफिक असिस्टेंट के। ठीक है, बीएससी आपकी होनी चाहिए पीसीबी के साथ, फिजिक्स में होनी चाहिए या केमिस्ट्री में या बायो में।
ठीक है। तो बीएससी या तो फिजिक्स में होनी चाहिए आपकी, या केमिस्ट्री में, या आपकी बायोलॉजी में, ठीक है। तो इसके आप पेपर दे पाओगे। ग्रुप नंबर 25। ग्रुप नंबर 26 है आपका ड्राफ्ट्समैन सिविल के 381 पद हैं। ड्राफ्ट्समैन सिविल में ITI डिप्लोमा होना चाहिए। ग्रुप नंबर 27 है आपका स्टैटिस्टिकल ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम, इकोनॉमिक्स के साथ BA आपकी होनी चाहिए, ठीक है, BA विद इकोनॉमिक्स। ग्रुप नंबर 28 स्टेनोग्राफर 10/2 का लेवल है, 1091 पद हैं, ठीक है। तो आपके पास स्टेनोग्राफी की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, ग्रुप नंबर 28 के लिए। ग्रुप नंबर 29 है आपका, ठीक है, मैकेनिक 1125 आपके क्या पद हैं। आपके पास क्या होना चाहिए, डीजल मैकेनिक, मैकेनिक प्रेस मैकेनिक का आपके पास ITI का क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया। चलो जी, ग्रुप नंबर 29 हो गया। ग्रुप नंबर 30 पे आ जाओ। फायर ऑपरेटर ड्राइवर के 2063 पद है, जो हमने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, ठीक है। इसके पास आपके पास क्या होना चाहिए, 10/2 के बाद पावर फाइटिंग का बेसिक ट्रेनिंग कोर्स आपके पास क्या होना चाहिए, ठीक है। ग्रुप 31 आप में 293 पद का फिटर का होगा। फिटर ट्रेड में ITI आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ग्रुप 32 मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर MPSW फीमेल के 339 पद है भैया। मेल के फिर से पेपर सरकार नहीं ले रही है, ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट जिसके पास ये MPS का डिप्लोमा है ग्रुप 32 में, उन्हीं का क्या होगा, सिलेक्शन होगा, ठीक है। 339 पद हैं। ग्रुप 33 ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल, ठीक के 6 पद हैं टोटल, और ड्राफ्ट्समैन इलेक्ट्रिकल में ITI का डिप्लोमा होना चाहिए ग्रुप 33 के लिए। ग्रुप 34 ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल के 4 पद हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर 35 पे आ जाओ, ठीक है। ग्रुप नंबर 35 सब फायर ऑफिसर के कुल 33 पद हैं, ठीक है। ग्रेजुएट जमा सब फायर ऑफिसर का आपके पास कोर्स होना चाहिए। अब आ जाओ लेबोरेटरी टेक्नीशियन वेटरनरी 36, ग्रुप नंबर 36 28 पद है। एग्जाम का लेवल 10/2 साइंस के साथ 2 साल का DVLT का जो डिप्लोमा होता है वो आपके पास क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आप ग्रुप नंबर 36 का एग्जाम दे पाओगे। ग्रुप नंबर 37 सैनिटरी इंस्पेक्टर के 50 पद हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपका 10वीं प्लस में सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा होता है, कोर्स होता है, वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप ग्रुप 37 का क्या दे पाओगे, पेपर दे पाओगे। ग्रुप नंबर 38 वेल्डर के 4 पद हैं। वेल्डर ट्रेड में आपके पास ITI का क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। ग्रुप नंबर 39 आर्टिफिशियर के 14 पद हैं। आर्टिफिशियल ट्रेड ITI का डिप्लोमा होना चाहिए। ग्रुप नंबर 40 टर्नर के 5 पद हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या होना चाहिए, टर्नर का डिप्लोमा होना चाहिए ITI के तहत। ग्रुप नंबर 41 मैसन, ठीक है, कुल 10 पद हैं। 10वीं प्लस में मैसन ट्रेड में ITI का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ग्रुप नंबर 42 प्लम्बर के 39 पद है। 10वीं प्लस में प्लम्बर ट्रेड में ITI का डिप्लोमा होना चाहिए। ग्रुप नंबर 43 प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के कुल 5 पद हैं। प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए आपका। ग्रुप नंबर 43 का एग्जाम तभी दे पाओगे। ग्रुप नंबर 44 डिस्पेंसर के कुल 143 पद हैं। साइंस के साथ 10वीं जमा रेडियोग्राफी का आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए रेडी डिस्पेंसर के लिए, ठीक है। ग्रुप नंबर 46 10/2 स्तरीय कृषि संबंधित के कुछ 40 पद हैं, यानी आपको 10वीं प्लस में 2 साल का एग्रीकल्चर साल का एक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपको चाहिए है। ग्रुप नंबर 46 का आप एग्जाम तभी दे पाओगे। ग्रुप नंबर 47 में आ जाइए। ग्रुप नंबर 47 में डेंटल हाइजीनिस्ट के पद हैं। साइंस के साथ आप के साथ 10वीं होनी चाहिए, 10वीं जमा 12वीं साइंस के साथ, और डेंटल हाइजीन का आपके पास कोर्स होना चाहिए। तो ये हो जाए ग्रुप नंबर 47। ग्रुप नंबर 48 कल 10वीं जमा मेडिकल और एक असिस्टेंट का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, 33 पद, तो आप कर पाओगे। तो ग्रुप नंबर 48 का भी आप तभी पेपर दे पाओगे। ग्रुप नंबर 49, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के 81 पद हैं। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है लैब असिस्टेंट डिप्टी रेंजर, ये 50 पद आपके पास। एग्जाम का लेवल 10वीं 10+2 आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री होनी चाहिए, ठीक है, फिजिक्स प्लस में केमिस्ट्री, ठीक है, ये 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, तब आप 50 पद के पेपर जो आपके हैं लैब असिस्टेंट के या डिप्टी रेंजर के जो पद हैं, ये देखिए कितने पद हैं ग्रुप नंबर 50 में। डिप्टी रेंजर के 8 हैं, लैब असिस्टेंट के 8 हैं, और लेबोरेटरी टेक्नीशियन के कितने पद हैं आपके, 34 पद हैं। ग्रुप नंबर 51, अब ग्रुप नंबर जो 51 है उसका कब दे पाओगे आप, उसका दे पाओगे 6 पद। एग्जाम का लेवल 10वीं प्लस में केटरिंग का आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। क्या होना चाहिए भाई,
अरे खुल जाए यार, कमाल हो गया। कैटरिंग आपके पास क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, अब आता है ग्रुप नंबर 52, 3267 क्या है आपके पास पद हैं टोटल। एग्जाम का लेवल हायर सेकेंडरी कॉमन ग्रेजुएट लेवल, इनकी यानी क्वालिफिकेशन क्या है, ग्रेजुएट है आपके पास, सिंपल ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट में होनी चाहिए। ठीक है, तो अब इसके इतने पद है, ये डिफरेंट पद के नाल पटवारी, असिस्टेंट लाइब्रेरियन का, एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल का। ठीक है, तो ये सबसे कट ऑफ ज़्यादा इसमें जाएगी। अब ये देखिए, अभी तक सिर्फ ये ऐसे पद हैं जो कॉमन ग्रेजुएट के हैं जमा। अभी देखते हैं नेक्स्ट में ग्रुप नंबर 53, ग्रुप नंबर 53 में आपके पास कॉमन हायर सेकेंडरी यानी +2 के पद हैं 3317 पद, जिसके लिए आपको सिर्फ 12वीं होनी चाहिए, आपकी सिंपल 12वीं किसी भी सब्जेक्ट से हो। ठीक है, तो उसके ये पद है, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये पद हैं डिफरेंट, क्लर्क भी आ गया इसमें, सब इंस्पेक्टर जनरल भी आ गया, तबला प्लेयर भी आ गया, टाइपिस्ट हिंदी भी आ गया, बुक बाइंडर भी आ गया। और ग्रुप नंबर 54 प्लस सफाई 6000 पद का 10/2 और 5000 पद इसमें पुलिस सिपाही के 10,000 पद आपके महिला सिपाही के। ये टोटल 54 ग्रुप का आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, तो अब ये सबसे बड़ा खेला हो गया बच्चों के साथ। ठीक है, सिर्फ 3 ग्रुप को छोड़ दें, एक ग्रेजुएट लेवल की है 3000 कितनी है भैया, 3267 जमा में 3517। ठीक है, और ये कितनी पोस्ट होगी, ठीक है, तो ये 14, 8, 8 और 6,884 ये, प्लस में 5,000 आप लगा लो पुलिस वालों की। ठीक है, 6,000, तो 6,000 का 4 गुना करोगे तो 24,000 बच्चे। ठीक है, 24,000 बच्चों को क्या हाँ बुलाया जाएगा आपका ग्रेजुएट प्लस में आपका सिंपल 12वीं के लिए। ठीक है, टोटल कितने पद हैं 6,884, और 6,000 आप यहाँ पुलिस वाले निकाल दो, 7 गुना बुलाओगे तो 42,000 यहाँ बुलाए जाएंगे 6,000 में, इनमें भी 1,000 फीमेल हैं। ठीक है, तो टोटल आपके 12,000 पद हैं। ठीक है, 12,000 पद हैं आपके, लगभग मोटा मोटी कितने में से आपके, लगभग आपके 30,000 में से 12,000 पद। ठीक है, कॉमन है, बाकी सारे के सारे जितने बच गए 18,000 पद क्या है आपके टेक्निकल। ठीक है, किसी न किसी डिप्लोमे की आपको क्या है रिक्वायरमेंट है, यानी किसका डंका बजेगा 18,000 पोस्टों में टेक्निकल, जिसने के पास टेक्निकल है वो नौकरी लग गया, और जिसको कॉमन है जिसके पास उसका नंबर नहीं आएगा, 70 से जिसके कम नंबर हैं, 68 से जिसके कम नंबर है, उसका नंबर नहीं आने वाला भाई। ठीक है, अभी यह है सच्ची कड़वी सच्चाई, अच्छे से इसको देख लेना, समझ लेना। धन्यवाद।